हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज हैपेंड इन द मार्केट और कैसे वो फर्दर अफेक्ट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट द न्यूज इन डिटेल। जो पहली न्यूज आज हम कवर करेंगे दैट इज फ्रॉम बैंकिंग स्पेस एंड जिसमें एक्सिस बैंक अभी करेंटली स्पॉटलाइट में है बिकॉज आरबीआई ने इशू किया है लेटर ऑफ कॉशन। अब ये जो लेटर ऑफ कॉशन है ये बैंक को इशू किया गया है। वाइल ये एक पेनल्टी या फाइन नहीं है, ये लेटर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईलाइट करता है उस एरिया को जहां पर सेंट्रल बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ इंप्रूवमेंट्स। अब आरबीआई का ये जो कॉशन है ये टिपिकली फोकस करता है कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशनल प्रोसेसेस के लिए। अब इन्वेस्टर्स के लिए मॉनिटर करना है कि एक्सिस बैंक का ये जो रिस्पॉन्स है काफी क्रूशियल है, क्योंकि अगर वो फेल हो जाता है इस नोटिस को फॉलो करने में या एड्रेस करने में, so then it could affect the confidence in the stock and for customers it reassures that RBI actively oversee कर रहा है बैंकिंग प्रैक्टिसेस को। ऑल्सो एक्सिस बैंक के पास अभी ओवर 10 लाख करोड़ हैं इन असेट्स एंड इट सर्व्स मिलियंस ऑफ कस्टमर्स अक्रॉस द कंट्री। तो अपने इंटरनल सिस्टम को स्ट्रेंथन करके एक इतना बड़ा बैंक के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल होगा कि वो अपने ऑपरेशनल रिस्क को कैसे प्रिवेंट करता है, कैसे रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करता है एंड मेंटेन करता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ऑल्सो दिस लेटर इज अ प्रिकॉशनरी but underscores the RBI's role in keeping the banking sector safe. Next news we have from telecom space. Where we are seeing वोडाफोन आइडिया के शेयर्स फिर से 4% फेल हुए हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसकी हियरिंग डेफर कर दी है इन द एजीआर केस। तो अगर बैकग्राउंड देखें तो कंपनी के जो एजीआर लाइबिलिटी है दैट इज एस्टिमेटेड एट 83,000 crores approximately with annual payments of 18,000 crores starting March 2026। अब इसमें इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ इंक्लूडेड है, टोटल ड्यूज एक्सीड करेंगे 2 लाख करोड़। अब वोडाफोन आइडिया ने चैलेंज किया है 5,000 करोड़ अप्रॉक्स का डिमांड फॉर एफवाई 16 to 17। अब इसके लिए वो रीअसेसमेंट चाहता है अपने पास ड्यूज के लिए एंड डिस्पाइट लीगल डिलेस 4G एक्सपेंशन, 5G प्रिपरेशन सब कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं। रिलीफ ऑप्शंस अभी डिस्कशन में है which includes moratorium, smaller annual payouts, potential waivers of penalties. Share was traded around 8 rupees, around 8.8, which is down by 2.43%, with the stock up by 10% in the month and market cap at 96,000 crores. Next news is for the corporate earnings news. Here we are seeing GM Breweries ने रिपोर्ट किया है काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, 61% ईयर ऑन ईयर सर्ज हुआ है Q2 FY26 के पैट में टू 34.9 करोड़। इस न्यूज में वी आर सीइंग कि जो जीएम ब्रूरीज है उसका रेवेन्यू ग्रू हुआ है 21% ईयर ऑन ईयर, इट रीच 180.5 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रोज हुआ है 61%। एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग डिमांड जो थी अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए इन द कंट्री लिकर एंड आईएमएफएल, इस सब की वजह से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। हाफ ईयरली बेसिस पे देखें तो नेट प्रॉफिट 30% ग्रो हुआ है एंड रेवेन्यू 13.9%। इस न्यूज की वजह से शेयर्स भी जंप हुए एट अराउंड 9%, reflecting investor confidence in the company. Now let's move to the broader market. Here we are seeing कि BSE के weekly options expiry अभी recently they saw a heightened activity because traders adjusted the positions leading to increased short-term volatility. और इसके लिए over 20 lakh contracts were squared off जिसने इम्पैक्ट किया मेजर इंडाइसेस को लाइक बीएसई, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। और ये जो एक्सपायरी डेज हैं ये ऑफन रिजल्ट करते हैं इन सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इन डेरिवेटिव्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं अंडरलाइंग स्टॉक्स को भी। अब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा क्रूशियल है बिकॉज इट विल हेल्प टू नेविगेट वोलैटिलिटी एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। और एवरीडे व्यूअर्स के लिए ये एक रिमाइंडर है कि स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा नॉर्मल है, स्पेशली अराउंड एक्सपायरी डेज जब पोजीशन सेटल्ड हो रही होती हैं। और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ऑफन कैपिटलाइज करते हैं मूवमेंट्स पे, while जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं दे अवॉइड रिएक्टिंग impulsively. Now switching to the automotive sector, we have a news from Hero MotoCorp जिसने ऑफिशियली एंटर किया इटालियन मार्केट में। तो अभी रिसेंटली वो अपना डेब्यू कर रहा है यूरोप में एक स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप के साथ विद पेल्पी इंटरनेशनल। कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है यूरो 5+ कंप्लाइंट मॉडल्स जो कि इंक्लूड करते हैं एक्सपल्स 200 4V, एक्सपल्स 200 4V Pro, हंग 440 एंड EICMA 2024 इवेंट इन मिलान।
अब इस एक्सपेंशन की वजह से जो हीरो मोटोकॉर्प की स्ट्रैटेजी है टू एंटर इनटू द यूरोपियन मार्केट्स, जिसमें इंक्लूडेड है जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूके, सेकेंड क्वार्टर ऑफ द FY26, तो ये उसका मेजर प्लान है अभी तक। अब इन्वेस्टर्स के लिए ये मूव ओपन कर रहा है एक काफी हायर रेवेन्यू स्ट्रीम एवेन्यू एंड एनहांस ब्रांड रिकॉग्निशन ग्लोबली, और कंज्यूमर्स के लिए एक्सेस है इंडियन मेड प्रीमियम मोटरसाइकिल्स को एक्सेस करने का, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सोल्यूशंस का। हीरो मोटोकॉर्प का जो ग्लोबल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ग्रो करेगा ग्रेजुअली as it gains traction in Europe and leverages partnership for distribution and services network. And finally, we have a last news from digital payments and infrastructure side, where we are seeing Jio Payments Bank ने secure किया contract with the NHAI और IHMCL, और इसमें उसको implement करना है automatic number plate recognition बेस्ड मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम शाहजहांपुर और मनोहरापुर टोल प्लाजा पे ऑन द गुड़गांव जयपुर हाईवे। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक तो जो फिजिकल टोल बूथ्स की नीड है वो एलिमिनेट हो जाएगी, जिससे व्हीकल्स जो हैं वो पास बाय कर सकते हैं टोल से विदाउट स्टॉपिंग। ऑल्सो JBPL ने सिक्योर किया है 2 of the 5 MLFF bids awarded, building on its FASTag based toll operation started in July 2025. अब बैंक currently manage कर रहे हैं 11 toll plazas because also it is poised to expand its digital payment footprint in India's highway infrastructure. कम्यूटर्स के लिए इसका मतलब है कि बेटर टोल कलेक्शन हो सकता है, स्मूदर ट्रैवल हो सकता है, और इन्वेस्टर्स के लिए ये रेनफोर्स कर रहा है जियो की फिनटेक कैपेबिलिटी एंड इट्स रोल इन इंडिया स्मार्ट मोबिलिटी एंड डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम। And now we come to the last, and now to summarize our today's 5 updates, we covered the news of Axis Bank under RBI letter of caution, जिसमें regulatory focus है and investors should watch, monitor development. वोडाफोन आइडिया AGR केस अपडेट में अगेन वी आर सीइंग कि सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग को डेफर कर दिया है, तो उस पे कहीं ना कहीं हमें एक स्टॉक इंपैक्ट देखने को मिला है। देन वी कवर्ड द न्यूज अबाउट द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ Q2 GM ब्रूरीज, जिसमें 61% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली और एक काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और मार्केट डिमांड, जिसकी वजह से स्टॉक में एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को भी मिला है। Then we covered the news about BSE weekly options expiry, जिसमें short term market volatility देखने को मिली है, and it is the thing that अब इस पैटर्न को समझना इज द की फॉर इन्वेस्टर्स। देन वी कवर द न्यूज अबाउट हीरो मोटोकॉर्प डेब्यू इन इटली, जहां इंटरनेशनल एक्सपेंशन सिग्नल कर रहा है ग्रोथ पोटेंशियल और ब्रांड बिल्डिंग की तरफ। एंड लास्टली वी कवर द न्यूज अबाउट जियो पेमेंट्स बैंक फास्टैग कॉन्ट्रैक्ट विद NHAI. So that's all for today, and I hope this video helped you to understand these updates clearly and easily and see कि ये क्यों matter करते हैं for investors, businesses and everyday consumers. So thank you so much for watching, and don't forget to like, share and subscribe for more such updates. Stay tuned and have a great day ahead.